और हर सुबह सेम टेंशन, बच्चे पर चिंता, उसका उदास चेहरा और ये सवाल कि आखिर ये कब ठीक होगा। रिलैक्स, आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च के हिसाब से इंडिया में लगभग 20% बच्चे, खासकर 5 से 7 साल की उम्र के बीच के, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और ये सिचुएशन आम है और कोई फैमिली इससे गुजर रही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन हैंडल करना है। डेटा बताता है कि इस कंडीशन को फेस करने वाले लगभग 90% पेरेंट्स अपने इमोशन को लेकर खुद पर ब्लेम करते हैं। लेकिन सच ये है कि बेड वेटिंग एक नेचुरल डेवलपमेंटल स्टेज है जो ज्यादातर बच्चों में समय के साथ साथ ठीक हो जाती है। इमेजिन कीजिए आपका बच्चा भी अंदर से इमोशनली परेशान होता है, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन ब्लडर कंट्रोल उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट है और यही वो टाइम है जब पेरेंट्स को पेशेंस और सपोर्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए, यह किसी की गलती नहीं है, ना आपकी ना आपके बच्चे की। इंस्टेड इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेड वेटिंग के पीछे एक्चुअल कोज क्या है, कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप आपको अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए लेने चाहिए। प्लस मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी दूंगा और सबसे खास वीडियो के एंड में आपको 2 ऐसी बोनस पॉइंट बताऊंगा जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी को इजी और इफेक्टिव बना देंगे। तो समझ लीजिए कि ये दोनों उपाय आपकी इस समस्या को निपटाने के लिए रामबाण उपाय होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि ये जर्नी उतनी टफ नहीं है जितनी लगती है। बेड वेटिंग, जिसे मेडिकल टर्म में नॉक्टर्नल एनोरोसिस कहा जाता है, बच्चों में एक कॉमन कंडीशन है। इसमें बच्चे रात में सोते वक्त बिना जाने बेड पर पेशाब कर देते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 5 साल से छोटे बच्चे में देखने को मिलती है। अब ये सवाल है कि आखिर ये होता क्यों है। एक्चुअली जब बच्चा सो रहा होता है तो उसका जो ब्रेन है और ब्लैडर कोऑर्डिनेशन फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे का ब्रेन ब्लैडर से सिग्नल मिस कर देता है कि उसे खाली करना है। इस वजह से यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये कंडीशन एम्बरेसिंग हो सकती है, लेकिन याद रखिए ये कंप्लीटली नॉर्मल है और मेजॉरिटी केसेस में बच्चों के ग्रो होने के साथ साथ ठीक हो जाती है। बेड वेटिंग 2 तरह का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बेड वेटिंग तब होता है जब बच्चा शुरू से ही कभी कभी कंसिस्टेंटली ड्राई नाइट मेंटेन नहीं कर पाता है। वो सेकेंडरी बेड वेटिंग तब होता है जब बच्चा पहले ड्राई रहता है लेकिन किसी रीजन से जैसे स्ट्रेस, हेल्थ इशू फिर से बेड वेटिंग शुरू कर देता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम ना तो किसी पेरेंटिंग फॉल्ट की वजह से होती है और ना ही बच्चे के लेजीनेस की वजह से होती है। ये सिर्फ उनके डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। पेरेंट्स को ये जानना, ये समझना जरूरी है कि एक नेचुरल प्रोसेस है। अपने बच्चे को सपोर्ट करें, गिल्ट फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें। बेड वेटिंग को समझना और इसे एक नॉर्मल स्टेज मानना आपकी और अपने बच्चे की जर्नी को इजी बना सकता है। आगे हम इसके कॉज और सॉल्यूशन डिटेल में समझेंगे। कॉज ऑफ बेड वेटिंग। बेड वेटिंग के पीछे कई रीजन हो सकते हैं और सबसे जरूरी है इन कॉजेस को समझना। हर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होती है, इसके लिए प्रॉब्लम कभी भी अलग अलग रीजन से हो सकती है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। डेवलपमेंटल डिले। कुछ बच्चों का ब्लैडर कंट्रोल दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में देर से डेवलप होता है। इसका मतलब यह है कि उनका बॉडी और ब्रेन कोऑर्डिनेशन ब्लैडर सिग्नल को पकड़ने में थोड़ा टाइम लेता है। ये नॉर्मल है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये प्रॉब्लम इंप्रूव होने लगती है। डीप स्लीप। कुछ बच्चे नेचुरली डीप स्लीपर होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका ब्लैडर फुल होता है तब भी उनका ब्रेन सिग्नल कैच नहीं कर पाता कि उठकर बाथरूम जाना है। डीप स्लीप की वजह से उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि यूरिनेट करना है। जेनेटिक का इस प्रॉब्लम में बड़ा रोल हो सकता है। अगर पेरेंट्स में से किसी को बचपन में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी तो चांसेस है कि बच्चा भी इसको एक्सपीरियंस करेगा। स्टडीज ने ये इंप्रूव किया है कि बेड वेटिंग एक जेनेटिक लिंक काफी स्ट्रॉन्ग है। मेडिकल कंडीशन। कभी कभी बेड वेटिंग की वजह मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ब्लैडर को इरिटेट करता है, या डायबिटीज जिसमें बच्चे का बॉडी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करता है। अगर बच्चा बार बार बेड वेटिंग कर रहा है और साथ में कोई और अनयूजुअल सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। इमोशनल स्ट्रेस। स्ट्रेस में बेड वेटिंग का एक बड़ा कारण हो सकता है। नया स्कूल ज्वाइन करना, घर बदलना या किसी फैमिली सिचुएशन की वजह से बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है या स्ट्रेस उसको सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है और बेड वेटिंग ट्रिगर कर सकता है। इन सभी फैक्टर को समझना और बच्चे के
बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पेरेंट्स सही सॉल्यूशन पर वर्क कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम आपको डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए। 5 साल की उम्र तक ये पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 7 से 8 साल की उम्र के बाद भी हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस केस में बच्चों को डांटना या शर्मिंदा करना बिल्कुल गलत। ये समस्या उनकी गलती नहीं है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात करते हैं। बैड वेटिंग को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी है पेशेंस और अप्रोच। पेरेंट्स का सपोर्टिव एटीट्यूड बच्चे की इस जर्नी को इजी बना सकता है। आइए इस इश्यू को हैंडल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को डिटेल में समझते हैं। लिमिट इवनिंग लिक्विड। शाम के बाद बच्चे को ज्यादा लिक्विड देने से अवॉइड करें, जैसे पानी, दूध, जूस। इससे ब्लड प्रेशर कम रहेगा और रात में इस तरह के एक्सीडेंट होने की चांसेस कम रहेंगे। डिनर के बाद सिर्फ थोड़ा सा पानी अलाउ करें। बाथरूम रूटीन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले बच्चे को बाथरूम ले जाने की आदत डालें। ये ब्लैडर एम्प्टी करने में हेल्प करता है और रात के दौरान बेड वेटिंग के चांसेस को रिड्यूस करता है। एक फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन सेट करें ताकि बच्चा इस हैबिट को नेचुरली फॉलो कर सके। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पनिशमेंट की जगह पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पर बच्चे को फोकस करें। ड्राई नाइट के लिए बच्चे को छोटे छोटे रिवार्ड दें, जैसे स्टिकर या उसकी पसंद का स्नैक। इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उन्हें एनकरेज मिलता है। यूज वाटरप्रूफ शीट्स। बिस्तर पर वाटरप्रूफ शीट लगाना एक स्मार्ट तरीका है। इससे सफाई करना आसान हो जाता है और गंदगी की वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं होता। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो आप पेरेंट्स को आराम देता है। ब्लडर ट्रेनिंग। डे टाइम में ब्लडर कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए बच्चे को एनकरेज करें। वो थोड़ी दिन में यूरिन होल्ड करे। ये प्रैक्टिस उनके ब्लडर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, लेकिन ओवर प्रेशर से बचें। इसे फन एक्टिविटी की तरह रखें। वेकअप शेड्यूल। रात में बच्चे को जेंटली 1-2 बार उठा के बाथरूम ले जाएं। इससे ब्लडर एम्प्टी करने का मौका मिलेगा और इस तरह के इंसिडेंट कम होंगे। इससे धीरे धीरे कम करें ताकि बच्चा खुद से मैनेज करना सीख जाए। अगर बेड वेटिंग 7 से 8 साल की उम्र के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है तो बच्चे को किसी तरह का पेन या अनयूजुअल सिम्टम है, उसे ज्यादा थ्रस्ट है, यूरिन फ्लो में ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बारी है रामबाण उपाय की। आज हम 2 ऐसी रेमेडी डिस्कस करेंगे जो काफी प्रैक्टिकल और इजी हैं, इजी टू फ्लो है। एक ट्रस्टेड हर्बल मेडिसिन और एक एक्यूप्रेशर टेक्निक। ये दोनों ही सॉल्यूशन बेड वेटिंग को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित हो सकते। सबसे पहले है हर्बल। हमदर्द फार्मेसी की एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है बलूती। अगर आप नेचुरल और ट्रस्टेड रेमेडी की तलाश में है तो हमदर्द फार्मेसी की वेल नोन मेडिसिन बलूती एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एक हर्बल फॉर्मुलेशन है जो बच्चे के यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करके उसको मजबूत बनाती है। इस मेडिसिन को 1 चम्मच मॉर्निंग में और 1 चम्मच इवनिंग में दूध के साथ आप ले सकते हैं। इससे डेली रूटीन में शामिल करें और इससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बलूती की एक खास बात यह है कि ये कंप्लीटली हर्बल है, इससे कोई साइड इफेक्ट का कोई डर भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को बेड वेटिंग प्रॉब्लम को नेचुरली मैनेज करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी है। 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को आप इसको दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एक्यूप्रेशर टेक्निक। बेड वेटिंग के लिए एक और इफेक्टिव और कंप्लीटली सेफ मेथड है एक्यूप्रेशर। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको बच्चे की लिटिल फिंगर की टिप, ये लिटिल फिंगर की टिप को पर अपने हाथों से मसाज करना है और ये मसाज दिन में 2 बार, सुबह और शाम 3 मिनट तक करना है। हल्के हाथ से मसाज भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर बॉडी के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ब्लड कंट्रोल को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये टेक्निक इजी है, सेफ है और टाइम एफिशिएंट है। कई पेरेंट्स ने इस मेथड को यूज करके बेहतरीन रिजल्ट पाए हैं। अगर आप इन दोनों रेमेडीज को कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी ही नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। हर्बल मेडिसिन और एक्यूप्रेशर का ये कॉम्बिनेशन न सिर्फ नेचुरल है बल्कि बच्चे की बॉडी को सपोर्ट करने में मदद करता है। रिमेंबर, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, इसलिए पेशेंस रखें और इस जर्नी में अपने बच्चे का साथ दें। ट्राई दिस सॉल्यूशन एंड सी द डिफरेंस योरसेल्फ। अब आप सभी लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे उनके बच्चे किड्स यूरिनेशन यानी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज से इससे फ्री होने के लिए क्या रेमेडी करने जा रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेरेंटिंग से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। भाई को दुआओं में याद रखें। थैंक यू।